साधना की रात्रि अमावस्या, तांत्रिकों की दुनिया अमावस्या, गुप्त शक्तियों का दिन अमावस्या। एक तांत्रिक से जानिए अमावस्या का सच, वो भी सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और आज मेरे साथ मौजूद है मेरे मेहमान जो तांत्रिक दुनिया से ही आते हैं, रुद्रनाथ महाराज जी का। महाराज जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। महादेव, जय माई की, जय नरसिंह देव। बहुत बहुत आभार आपका जी। ये तो देखिए, साल की 12 अमावस्या होती हैं और इन 12 अमावस्या में से कुछ अमावस्या ऐसी होती हैं जो विशेषकर होती है तंत्र से जुड़ी, विशेषकर होती है मंत्र से जुड़ी, विशेषकर होती है आपकी साधना से जुड़ी। और इन्हीं 12 की 12 अमावस्या में से वो अमावस्या कौन सी होती हैं जो तांत्रिकों के लिए सबसे ज़्यादा उत्तम मानी गई हैं। जब कहते हैं कि तंत्र मंत्र सबसे ज़्यादा हावी होता है, कि इन अमावस्या पर आपको अपने आप को सावधान रहने की ज़रूरत है। क्यों रहने की ज़रूरत है? दिवाली तो सब जानते हैं, लेकिन काली चौदस क्या अमावस्या क्या होती है? शनिश्चरी अमावस्या का तंत्र मंत्र से क्या कनेक्शन होता है? मौनी अमावस्या, आपने देखा कि मौनी अमावस्या के दिन आखिरकार क्यों स्नान की परंपरा अद्भुत प्राचीन काल से चली आ रही है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इन्हीं पहलू पर हम बात करेंगे महाराज जी से। महाराज जी, सबसे पहले तंत्र मंत्र का अमावस्या से क्या कनेक्शन है? क्यों कहा जाता है कि जब जब अमावस्या है, काली रात, नकारात्मक ऊर्जा एकदम टॉप पर होती है, हैवी? देखिए, पहली बात तो ये कि काली रात नकारात्मक ऊर्जा टॉप पर होती हैं। ऐसा नहीं है कि नकारात्मक ऊर्जा ही टॉप पे रहती है, उस दिन सकारात्मक ऊर्जा भी हैवी रहती हैं, ऊर्जा रहती हैं, क्योंकि वो महाकाली की रात्रि भी मानी जाती है। काली चौदस सबसे बड़ी रात यानी दिवाली की अमावस्या, जिसे काली चौदस के नाम से जाना जाता है। उस देखिए, इन दिनों माता, ठीक है ना, असुरों का संहार करके पुनः कैलाश लौटी थी, प्रसन्न थी, पाप का अंत किया था, तो इसलिए सिद्धियां भी जल्दी मिलती हैं, ठीक है, प्राप्ति होती है, मंत्र फलीभूत होते हैं, यंत्र ऊर्जावान होते हैं, साधक की अपनी अलग ऊर्जा का वेग होता है। क्योंकि ये हमारे शास्त्रों में, पुराणों में इसका बहुत बड़ा महत्व बताया गया, क्योंकि इस दिन हर एक शक्ति अपने पूर्ण चरम पे, ठीक है, अपनी पूर्ण ऊर्जा के साथ विचरण करती रहती है जी। तो ये चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देवी काली की उपासना हो गई, पितरों की उपासना हो गई, ठीक है, या तांत्रिक कोई भी गतिविधि हो जो षटकर्म करते हैं, ठीक है, वो ज़्यादातर अमावस का, अष्टमी का, ठीक है, पूर्णिमा का, इनका चयन करते हैं। पूर्णिमा पे अपने कुल की आराधनाएं करें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन कोई तांत्रिक गतिविधि है, किसी का तंत्र काटना है, किसी को कोई चीज़ की प्राप्ति करनी है, किसी को अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, तो वो अमावस का चयन करता है जी। इसमें बहुत ज़रूरी बताया गया हवन, पूजा पद्धति। देखिए, कोई भी साधक होगा जो साधना से जुड़ा है, वो अमावस की रात हवन करना नहीं छोड़ेगा। वो अमावस को हवन ज़रूर करेगा अपने घर पर, चाहे वो अपने घर पे हो, चाहे वो देवालय हो, चाहे वो निर्जन स्थान हो, वो जहाँ भी विराजमान होगा, वो चाहे 108 आहुति का हवन करेगा ज़रूर जी। क्योंकि वो उसे ऊर्जावान बनाता है। देखिए, आज हम 50 लोगों से मिलते हैं, आपसे मिल रहे हैं और लोगों से मिलते हैं, तो हमारा एक ऑरा है। कई लोगों के ऑरा बहुत वीक होते हैं, नेगेटिव वाइब्स आती हैं, ठीक है, यार इससे मिलके हमें अच्छा नहीं लगा जी, ठीक है, कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आप पे हो जाता है। तो वो कौन बचाता है? वो हमारी हवन पद्धति हमें स्ट्रॉन्ग करती है, उस ऑरा को स्ट्रॉन्ग करती है, वो कवच लगाती है। इसलिए हर एक साधक प्रैक्टिस ज़रूर करता है अमावस को, ठीक है। अमावस के दिन चीज़ों को चार्ज भी किया जाता है, ठीक है। कुछ तांत्रिक सामग्रियाँ जैसे होती हैं उन्हें चार्ज किया जाता है हर अमावस पे, ताकि वो कार्य निरंतर करती रहे। जैसे किसी ने भैरव दंड बना रखा है, तो भैरव दंड अमावस के दिन उसकी अच्छे से पूजा करेगा, पद्धति करेगा, विधि विधान से करेगा, उन्हें भोग पानी देगा, ताकि वो निरंतर गतिवान रहे सत्य के लिए। महाराज जी, आपने कहा ना कि अमावस्या एक मौका है जहां आप अपने लिए एक सुरक्षा कवच क्रिएट कर सकते हैं शक्ति की उपासना करके। अब देखिए, अगर मैं एक आम आदमी की नज़र से आपसे प्रश्न करना चाहूँगी कि अमावस के मौके पर आप खुद को लोगों की बुरी नज़र से कैसे, बुरी नज़र आप पे ना लगे, आप किसी के नज़र दोष में ना रहे, इसके लिए अमावस्या पर एक आम आदमी को क्या करना चाहिए? देखिए, अमावस पे आम आदमी को जैसे पीली सरसों हो गई या नींबू हो गया, ठीक है, अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज सर से लेके पैर तक 7 बार,
ठीक है, देवी काली को याद करके उतारना चाहिए। और घर के बाहर, घर के अंदर नहीं, जी घर के बाहर कपूर रख के जला देना चाहिए। जी ठीक है, अगर ऐसा वो रेगुलर करता है तो कभी भी उसका ऑरा वीक नहीं पड़ेगा। और अगर कोई चीज़ उसके साथ नेगेटिव इशू है वो है तो उसमें भी रिलीफ मिलने लगता है। किसी का सर भारी होता है, अधिकतर देखा होगा, ठीक है, कईयों को घर में घुसते ही इरिटेशन होने लगती है, जी तो कहीं ना कहीं वो नज़र दोष होता है। ठीक है, और कई बार जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो अमावस पे ज़्यादा परेशान करती हैं। बिल्कुल। ठीक है, उसके लिए उसे उससे सतर्क होना चाहिए। ठीक है, अपनी सुबह शाम की पूजा रखनी चाहिए। जब वो कोई पूजा करता है, ठीक है, जब वो पूजा करता है तो सामने एक जल का गिलास ज़रूर रखे। कोई भी मनुष्य हो, गृहस्थी हो या कोई भी हो, जब पूजा कंप्लीट कर ली उस जल को उसे ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि आपने मंत्रों का जाप किया है। मंत्रों का जब जाप करते वो नाद के रूप में गूंजता है, उसकी ऊर्जा फैलती है दूर दूर तक। हवन करते तो उसकी ऊर्जा भी कमरे में फैलती है ना, धुएं के स्वरूप में या अग्नि के स्वरूप में। ठीक उसी प्रकार तो वो जल अभिमंत्रित हो गया एक तरह से, तो उसे पीना चाहिए। जिससे क्या होता है, हमारी इंटरनल अंदर की जो ऊर्जा है वो स्ट्रांग होने लगती है। जी। तो जो आपने कहा ना कि जल रखना चाहिए, तो सुबह शाम दोनों टाइम रखना चाहिए? दोनों टाइम रखे उत्तम है। जल पीना तो वैसे ही पंच तत्वों में एक है, पंच तत्वों में एक माना गया जल, तो दोनों को रखने में क्या बुराई है। जल जितना पियो उतना अच्छा है। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, कौन सी अमावस्या का तंत्र से ज़्यादा गहरा कनेक्शन है? ये देखिए, अमावस सारी का कनेक्शन है, लेकिन जो पूर्ण रूप से चरम पे आती है वो काली चौदस आती है, दिवाली की अमावस्या जी। बड़ी सबसे, वो सबसे बड़ी और सबसे घातक मानी गई है। और सबसे ज़्यादा, जैसे आपका पहले एक सवाल था कि मारण क्रियाओं में सबसे ज़्यादा लोग उन दिनों ट्राई करते हैं। इसलिए दिवाली से 2 दिन पहले जी साधक लोग भी, हम जैसे भी, अपना कवच में रहना पसंद करते हैं, है ना, चीज़ों को बांधना पसंद करते हैं। ठीक है, ताकि एक दायरा बना रहे, कौन सी चीज़ कहाँ से आके टकरा जाए कुछ नहीं पता होता। और देखा जाता है कि काली चौदस या आप यूँ कहें कि दिवाली के मौके पर सबसे ज़्यादा उपाय किए जाते हैं। चौराहे पर काफ़ी चीज़ें देखी जाती हैं, नींबू देखे जाते हैं, तमाम तरह की चीज़ें होती, सामग्री होती है। बाई चांस आपका इन चीज़ों पर पाँव पड़ जाए या आप इन चीज़ों से टकरा जाएं, तब आप अपने बचाव में क्या कर सकते हैं? देखिए, अपने बचाव में ये कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी एक उपाय बताया था, पहले तो अपने पैर धोएं, घर में घुसने से पहले ठीक है, हाथ धोएं। ठीक है, फिर घर के बाहर ही अपना उतारा करके, ठीक है, नींबू से या पीली सरसों से या जायफल से उसे घर के बाहर ही जलाएं, फिर प्रवेश करें। जी, है ना। अगर ज़्यादा ही हो जाता है, जब अगर फिर भी एक भय रहता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, तो किसी भी प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में जाके शिवालय पे माथा टेकें, हनुमान जी के चरणों में माथा टेकें, सिंदूर का तिलक लगाएं, फिर आ जाएं, क्योंकि मंदिर में गलत चीज़ें प्रवेश नहीं करती। जी। ठीक है, वो वहीं बाहर खड़े होकर आपका साथ छोड़ देगी। 10-15 मिनट वहाँ बैठें, ध्यान करें, जाप करें और आ जाएं। और अमावस के मौके पर किस तरह की सावधानियां हम लोगों को बरतनी चाहिए अपनी ज़िंदगी में? देखिए, अमावस पे सबसे ज़रूरी है अपने पितरों को पूजना चाहिए। बिल्कुल। जो पितरों की अमावस मानी गई है उनको भोग पानी देना चाहिए। आधे से ज़्यादा लोग जो पीड़ित हैं, किनके काम नहीं बनते हैं, कुछ नहीं होता है, तो मुख्य कारण ये है कि उन्हें पितृदोष होता है कुंडली में। आज देखिए, आप कुंडली दिखाएंगे, 80% आपको आचार्य लोग ये कहेंगे आपके पितृदोष है कुंडली में। जी। क्यों? क्योंकि हमने खुद ही ध्यान नहीं दिया, तो दोष तो लगेगा ना। तो उनको पूजें और चीज़ों को आगे बढ़ाएं, ये चीज़ें हैं। और सावधानी यही करें कि आप अमावस पे चौराहे से कम निकलें, है ना। अगर कोई चीज़ पड़ी हुई दिख रही है तो थोड़ा सा रास्ता चेंज कर लें जी, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 2 कदम ज़्यादा घूमने से अगर बचाव होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल। इन सब के बीच देखिए, एक क्वेश्चन है, धन की चाह हर किसी में होती है, आम आदमी में तो होती ही है। तो अमावस के मौके पर क्या कुछ ऐसी विशेष पूजा है, शक्ति की उपासना, कुछ भी जिसके चलते धन अर्जन की कृपा बनी रहे व्यक्ति पर, उसके धन? बिल्कुल। इसमें देखिए, तांत्रिक पद्धति से कमल गट्टों से भी हवन होता है, ठीक है, कमल के फूलों से भी हवन होता है ना। तो ये अगर आपको ज्ञान है तो उस पद्धति से अमावस के दिन हवन करिए, है ना। अष्टमी के दिन हवन करिए, है ना। हवन तो जिस दिन रोज करो तो भी अच्छा है। तो ज़रूर मार्ग खुलते हैं, रास्ता खुलता है, लेकिन करने का भाव बिना किसी लालच के होना चाहिए।
जी। कहते हैं ना, मांगे मिले ना मोती, बिन मांगे मिले सब जी। कुछ। जी तो बिल्कुल। यही चीज़ है, उसे पता है उसे क्या देना है हमें, हम्म, फिर भी हम मांग के ना अपने आप को छोटा बना देते हैं। जब उसने जीवन दिया है, पालने के लिए विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता पालन करता है ना, तो जीवन देने वाले शिव शक्ति, ज्ञान देने वाले ब्रह्मा और माता सरस्वती, जी। सब चीज़ का उन्होंने दिया है ना, तो आगे का भी वो देगा। विश्वास वो है ना, वो विश्वास होना चाहिए। चलिए, तो ये हमने बात की अमावस्या पर और अमावस्या का तंत्र से क्या कनेक्शन है, और इसी को लेकर मुझे और महाराज जी को इजाज़त भी दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।